Okay. Thank you, Nidali, for the lady bus driver doing such a nice job. Savitri ji, हेलो no word of description I have for her. धन्यवाद बहुत आपका। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि माँ के ऊपर मैंने कुछ लिखा है और यहाँ चार्ट बना के लगाए हुए हैं। यदि आपको इंटरेस्ट हो तो कृपया देख लीजिएगा। मेरा हिंदी का ट्यूशन लेना। आज दिनांक 17 मई 2023 को हमारे सेंटर पर चौबारा कार्यक्रम में आयोजित मातृ दिवस के संचालन की शोभा बढ़ा रही माननीय शोभा पांडे जी, सभागार में उपस्थित सभी देवी स्वरूपा माताएं तथा माँ की पदवी जिनकी वजह से मिलती है, वे सभी देव स्वरूप भाइयों का मैं ले चलती हूँ वृंदावन और आप सबका करती हूँ अभिनंदन। मुझे माँ पर कुछ बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। कि सूरज की भांति उगता है कोई कोई, जीवन में मनचाहा लक्ष्य पाता है कोई कोई। रिश्ते हमारे जीवन की अहम कड़ी है, परंतु माँ का रिश्ता सब रिश्तों से 9 माह बड़ा होता है, यह जानता है कोई कोई। इसके माँ के बारे में मैंने 2 लाइनें पढ़ी आपके समक्ष। माँ कौन है? माँ वो है जो बेटी बन जन्म लेती है, पिता के आंगन को सजाती है, मायके की याद दिल में रख पत्नी के रूप में पति का घर बसाती है और फिर माँ बनकर बच्चों को पुष्पित पल्लवित कर उनका पालन पोषण कर अपना तन मन परिवार की खुशियों हेतु अर्पित कर देती है। कहना अतिशयोक्ति न होगी कि माँ तो जन्नत है, प्यार करना उसका उसूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ ही हर दुआ कबूल है, माँ के कदमों में मिट्टी ही स्वर्ग की धूल है। बड़े बड़े दार्शनिकों का कहना है कि माँ वो रोशनी है जो घर पर रहकर राह दिखाती है, जो अपनी नींद भुलाकर हमें सुलाती है, अपनी आँख का आंसू गिराकर हमें हंसाती है। माँ एकमात्र संसार का सर्वश्रेष्ठ नाता ही नहीं, एक एहसास है जिससे हम कह सकते हैं कि भगवान हमारे पास है। वेदों में कहा गया है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। बालक के विकास में सर्वाधिक सबसे प्रथम माँ का योगदान है। माँ की गोद से बड़ी कोई पाठशाला नहीं और माँ से बड़ी कोई शिक्षिका नहीं। स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि एक शिक्षित सुसंस्कृत माँ 100 शिक्षकों से बढ़कर है। भगवान से प्रार्थना है कि मुझे अगले जन्म में यही जहाँ, यही गोद और यही माँ मिले। मेरी चाह है कि आंखें खोलूँ तो चेहरा माँ का हो, आंखें बंद करूँ तो सपना माँ का हो और मरने का कोई गम नहीं यदि कफन भी माँ का हो। अनेकों कवियों, लेखकों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों आदि ने यही कहा है कि पृथ्वी का कागज बना लिया जाए, वृक्षों की लेखनी बना ली जाए, समुद्र की स्याही बना ली जाए, तब भी माता की गाथा लिखी जाए वो भी कम पड़ जाएगी। अतः मैं तो अज्ञान छोटी सी लेखिका हूँ। माँ की गौरव गाथा में बस चंद बिंदुओं को और जोड़ना चाहती हूँ कि उस माँ के लिए मैं क्या लिखूँ। उसने खुद मुझे लिखा है, दवा असर न की तो नज़र उतारती है, उसका जवाब नहीं, वो कब हार मानती है। माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ, उससे बड़ा भी हो तो कोई बताओ। एक अच्छी माँ हर किसी के पास होती है, पर हर माँ के पास अच्छी संतान हो ये जरूरी नहीं। कहते हैं आज माँ का दिन है, अरे वो दिन बता दो जो माँ के बिना हो। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, एक रोटी मांगूं तो वो 2 ही लाती है। सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में, जब माँ ने पूछा मैं किसके हिस्से में हूँ। सदका दे दिया, नज़र भी उतार दी, दौलत लुटा दी और चैन सब मुझ पर वार दिया। मैंने कल शाम बस यूं ही कह दिया कि तबीयत खराब है। माँ ने तो पूरी रात दुआओं में गुजार दी। कहते हैं मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी जिंदगानी में फ़िक्र बहुत है। मार डालती है दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। माँ जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, इन शब्दों से समझा जा सकता है कि जन्म देने वाली माँ, दूध पिलाने वाली गाय माँ, जल पिलाने वाली गंगा माँ, निरोग बनाने वाली तुलसी माँ और हमारा बोझ उठाने वाली धरती माँ। सबको शत शत नमन करते हुए कि हिमालय से ऊंची है माँ पर पत्थर सी कठोर नहीं, सागर सी गहरी है माँ पर सागर जैसी खारी नहीं, वायु जैसी गतिशील है पर वायु जैसी अदृश्य नहीं, परमेश्वर समान जननी है पर उस जैसी दुर्लभ नहीं। माँ की तो कोई उपमा नहीं, क्योंकि माँ जैसा कोई नहीं। फूलों की महक को चुराया नहीं जा सकता, सूरज की किरणों को छिपाया नहीं जा सकता। जीवन देने वाली फरिश्ता जन्मदात्री को अपने जीवन के अंतिम सांसों तक
भुलाया नहीं जा सकता, माँ को भुलाया नहीं जा सकता, माँ को भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सावित्री जी ने पूरा माँ का मैन्युअल पढ़ लिया। हर इंस्ट्रूमेंट के साथ मैनुअल आता है ना, किस तरह ऑफ करने का। तो सावित्री जी ने तो पूरा मम्मी का मैनुअल पढ़ लिया। So our life does not come with a manual, but it comes with mother.